हेलो लिब्रा, आज हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए, यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप के चार्ट में किसी भी प्लेसमेंट में अगर लिब्रा स्ट्रॉन्ग है देन दिस रीडिंग मे रेजोनेट विथ यू। अगर पार्शियल रेजोनेट हो रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको बाकी सारे जितने भी आपके वो साइंस पता है अपने बारे में तो वो देख लेने चाहिए एंड उसके बाद आपको एक फुल पिक्चर मिल जाएगा कि क्या होने वाला है आपके साथ। सो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट एंड वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड जो इम्पॉर्टेंट है वो बात बता देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं, मेंबर बनते हैं, देन यू गेट एवरी मंथ अ चांस टू आस्क मी योर पर्सनल क्वेश्चंस थ्रू द लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम के दौरान आप मुझे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं एंड उसका जो प्रेडिक्शन है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो एवरी मंथ वो होता है। प्लस यू गेट एक्सेस टू लॉट ऑफ इन डेप्थ रीडिंग्स, जैसे कि इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप मेंबर बनने से देख पाएंगे। उसमें काफ़ी मैंने यहाँ पे अभी सारे कार्ड्स नहीं ओपन कर रही हूँ, सेकेंड पार्ट में ओपन करूँगी। सो लेट्स कम बैक टू दिस रीडिंग। सो आई सी दैट यहाँ पे कुछ एक कोल्ड शोल्डर वाली बात हो रही है, मतलब यू नो ओके, थोड़ा सा स्ट्रेस, सैडनेस, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होना, वैसा बना हुआ है। ठीक है, सो आई सी दैट यहाँ पे आपके जो पर्सन है थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट है, सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। क्या सोच रहे हैं आपको पता होगा लिब्रा। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो ओवर थिंकिंग है, बैक ऑफ द माइंड चलना, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में इस रिलेशनशिप के बारे में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। वो अपना सारा अपना जो लाइफ है वो तो व्यतीत कर रहे हैं, काम पे जाना या पढ़ाई करना या पैसे कमाना, सब कुछ चल रहा है। हाँ, घर में ठीक से बिहेव करना, वो सब चल रहा है। बट बैक ऑफ द माइंड दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, ये रिलेशनशिप उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे उनका दिमाग अटका हुआ है एक्चुअली। ओके, आई वुड से दैट अगर पहले इस रिलेशनशिप में अभी तक इस रिलेशनशिप में उनके साइड से कुछ कमी रही है, जैसे कि वैल्यू कम देना या नहीं देना, या फिर उन्होंने अपने किसी और चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दिया है, जैसे कि सोशल नेटवर्क, दोस्त हो गए, अलग से लोग हो गए, या फिर पैसा हो गया, उस चीज़ को अगर मतलब कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्रेड क्रम्बिंग अगर रही है इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप, ज़रूरी नहीं कि वो एक्सटर्नल कुछ हो, जैसे कि मैंने अभी बताया, इट कुड बी ऑल्सो कि उनका जो बिहेवियर नेचर है वो अगर बहुत कट टू कट या बहुत चालाक वाला रहा है, ऐसा आपको फील हुआ है दैट दे अपने बारे में भी सोचते हैं, यू नो जैसे अपने बारे में पहले सोचना फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचना, ऐसा अगर कभी आपको फील हुआ है, ये पर्सन वो सारा अभी ठीक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री को फील करवाना, बट एक्चुअल एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में लेना, उसकी अगर कमी रही है, एंड अगर कोई थर्ड रीज़न, थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है, सो ये पर्सन अभी आपको वैल्यू देने की, आपके तरफ एफर्ट्स डालने की, यस लॉन्ग टर्म एफर्ट्स डालने की, परमानेंट एफर्ट्स डालने की ये पर्सन सोच रहे हैं। कुड बी कमिटमेंट, कुड बी मैरिज, कुड बी एक साथ रहना, या फिर कुछ नहीं करके, मैरिज इज़ नॉट ऑलवेज यू नो कप ऑफ टी कि लोग हर कोई ऑप्ट कर रहा है। आई हैव व्यूअर्स फ्रॉम डिफरेंट एजेस, लेकिन जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, ये सारा देना, तो ये मुझे नज़र आ रहा है। हाउ यू आर बिहेविंग इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप शायद से काफ़ी मेथोडिकल बिहेव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आप बहुत ही कमिटेड बिहेव कर रहे हैं, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन है, यू आर लाइक जैसे कि एक ट्रेडिशनल तरीके से जो लव को
एग्जीक्यूट किया जाता है विदाउट एनी चालाकी. यू आर लाइक दैट. आप अपना घर, पैसा, करियर, प्यार को ट्रेडिशनली आगे लेके जाना, वो सब फॉलोइंग में हैं आप. योर एनर्जी इज़ ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स. एज इफ अगर ये रिलेशनशिप अगर लॉन्ग टर्म चलता है तो यू आर क्वाइट ओके विद दिस. आप उसको बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के हिसाब से आप देख रहे हैं. बट क्या आपके पर्सन देख रहे थे इतने टाइम तक? शायद से नहीं. विद द 5 ऑफ कप्स इन योर, ये आपको, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके एक्सपेक्टेशंस ना मिस आउट हो गए हैं. 3 जो कप्स है ये चले गए हैं. कुछ ना कुछ आपको हर्ट हुआ है या डिसअपॉइंटमेंट है. ये ज़रूरी नहीं कि इस रिलेशनशिप से हो लिब्रा. इट कुड बी योर पास्ट एज वेल, क्योंकि ये हो चुका है. कुछ एक चीज़ हो चुका है. अभी आपका बारी है कि अगर ये लव आपके लाइफ में आया है, सो लुक फॉरवर्ड टू दिस 2 ऑफ कप्स. दिस इज़ योर 2 ऑफ कप्स. इसमें जितना भी अभी बाकी है आपके लाइफ में प्यार की उम्मीद, या फिर इस पर्सन से, मे बी दिस इज डिसअपॉइंटमेंट इज़ फ्रॉम दिस पर्सन. तो क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मैं बहुत ही ज़्यादा करेक्टनेस में नहीं जाऊँगी. आई वुड कीप द एंड्स ओपन. जब हम प्राइवेट रीडिंग करते हैं तो हम लोग जो बहुत ज़्यादा सटीक पे घुसते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. ओके, बट ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं ओपन वाइड रखूँगी अपने प्रेडिक्शन को. हाँ, तो जैसे कि अगर आप इस रिलेशनशिप को दोबारा इस पॉजिटिविटी के साथ देखना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आप देखोगे क्योंकि यू आर सीकिंग लव. हाँ, यू आर सीकिंग अ लॉन्ग टर्म परमानेंट कनेक्शन. ऐसा भी हो सकता है कि बोथ ऑफ यू आर कमिटेड एंड मैरिड. इट कुड बी अ सिचुएशन लाइक दैट. अब उसमें क्या हुआ है कि कोई थर्ड पार्टी, कुड बी मनी, कुड बी अ ह्यूमन बीइंग, कुड बी दोस्त, ये इन्वॉल्वमेंट के वजह से थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है. किंग ऑफ सोर्ड्स म्यूचुअल एनर्जी है, तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अभी खुल के लॉजिकली, प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ बात करोगे. किंग ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक मेकिंग अ लॉजिकल डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप. तो उसमें तो पहली बात, सब कुछ सच से बात, सच को रख के, सच, ट्रूथ, अब इवन अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सपेक्टेशंस को, क्या यहाँ पे कमियाँ रही है, क्या स्ट्रेस आउट कर रहा है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस आउट करना ज़रूरी है. आपके पर्सन भी स्ट्रेस्ड आउट है लेकिन वो इतने दुखी नहीं है. आपका जो एलिमेंट है वो है इमोशनल, उनका जो एलिमेंट है वो है माइंड में, सोच में, ब्रेन में. यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम हार्ट, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम ब्रेन. तो स्ट्रेस दोनों के केस में है, लेकिन वो दिल से ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल उस हिसाब से ज़्यादा सोच रहे हैं. प्रॉफिट लॉस ये इस हिसाब से ज़्यादा सोच रहे हैं. सो इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा ये रहेगा कि पेशेंस रख के बी होपफुल रहें और एक मिडिल पाथ में वर्कआउट करें एक दूसरे के साथ में. आपको आपके पर्सन का भी साथ मिल जाएगा एज दे आर नाउ ऑपरेटिंग, कि वो एफर्ट्स डालेंगे. दे वुड टेक एक्शन टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप. एंड इट्स अ सन कार्ड. दे वांट टू ब्रिंग हैप्पीनेस. जो ये डार्क है, ब्लैक से डायरेक्टली ये सन में आ रहा है. सो वो एक्चुअली इट कुड बी अ सेल्फिश एक्ट ऑल्सो लिब्रा, जहाँ पे इसलिए वो वापस इस कनेक्शन में खुशी लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दुखी, आप दुखी है. ये इसलिए हो सकता है क्योंकि वो दुखी है. उसका रूट कॉज आप भी हो सकते हैं कि आप दुखी है इसलिए वो स्ट्रेस आउट हो रहे हैं. बट वॉट एवर इट इज़ लाइक वो खुद इतने स्ट्रेस्ड आउट है, वो खुद इस रिलेशनशिप में खुशी दोबारा लाना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं. उनको अच्छी तरह से पता है कि मैं जो दूंगी या दूंगा वही मुझे वापस मिलने वाला है. बिकॉज यू आर वेरी वेरी स्टेबल एंड ग्राउंडेड इन योर अप्रोच. ये उनको भरोसा है. तो ये रिलेशनशिप में अभी तो फ़िलहाल टेम्परेंस विल गो वेल इन दिस कनेक्शन. दिस इज़ व्हाट इट इज़ एडवाइज. जैसे कि अगर आप एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल है आप दोनों में, सो आप कोई बीच का रास्ता चुने. एडजस्टमेंट इज़ नीडेड. इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट इज़ नीडेड. मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा. दोनों के बीच का एक बैलेंस रख के आगे बढ़ना फ़ायदेमंद रहेगा. जैसे कि अगर आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर डिफरेंट है तो एडजस्ट करें. अगर देयर इज़ आप दोनों के बीच में डिफरेंस तो है, तभी ये नेगोशिएशन एंड एडजस्टमेंट का कार्ड है. मिडिल पाथ से ही ये रिलेशनशिप आगे खुशी ला सकता है.
ये पार्टनर आपके लाइफ से जाने वाले तो है नहीं, अगर आपको दुख दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये आपके लाइफ में लंबा टिकने वाले पार्टनर हैं। ये आपको दोबारा रिझाएंगे, इम्प्रेस करेंगे, आपको अपने लाइफ में रखने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ प्रेजेंटली तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बोथ ऑफ यू आर, आप दोनों का एक साथ टाइम स्पेंड करना, ज़िंदगी, एक दूसरे की ज़िंदगी में रहना और भी लंबा टाइम बाकी है। यस, आप जो रोमांटिक पार्टनर ढूंढ रहे हैं वो आपको शायद से यही पर्सन है, क्योंकि अभी तो और इसमें रीबिल्ड होना, अटेंशन, बात करना, रिपेयर करना, इम्प्रेस करना, कन्विंस करना, एफर्ट्स डालना, मे बी फ्रॉम द मैस्कुलाइन साइड एफर्ट्स हो। अगेन डोंट लिमिट दिस टू जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया, कुड बी फ्रॉम द फेमिनाइन साइड। तो ये सारा भी होना बाकी है। प्यार का दोबारा, प्यार का राज होना आप दोनों के लाइफ में अभी बाकी है। बी होपफुल। एंड इसके आगे के जो कार्ड्स है वो मैं सेकेंड पार्ट में खोलेंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्या अलर्ट है, क्या डेंजर है इस महीने, जिसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपके पर्सन एक्शन क्या लेंगे, एंड अगर कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है। वी विल सी दिस प्रेडिक्शन इन द सेकेंड पार्ट, जो आपकी अगर मेरे मेंबर बनते हैं चैनल के तो आपको देखने को मिलेगा। एल्स अगर आप यहाँ तक रहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।